गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं रवि सर। एडू विलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में आप प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ प्लेइंग कार्ड को भी आप सीखने वाले हैं। अधिकांश स्टूडेंट का प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में छूट जाता है। अतः इसके हर एक पॉइंट को कवर इसी वीडियो में अच्छे तरीके से करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते हुए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को भी सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 16.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो और वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। इससे आपको समय पर अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? केवल 3 ही पॉइंट सीखा है प्रोबेबिलिटी में, यानी टॉसिंग अ कॉइन हो गया, थ्रोइंग अ डाइस हो गया और बॉल से रिलेटेड हो गया। तो टॉसिंग अ कॉइन में हमारा क्या है कि हेड और टेल को जो है केवल होता है, इसलिए हेड और टेल ही दो ही प्रोबेबिलिटी है। थ्रोइंग अ डाइस में हमारा फेस 6 फेस हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको डैश को जो है थ्रो करेंगे तो हमारा कोई न कोई ये 6 में से कोई फेस अवश्य आएगा टॉप पर। बॉल के केस में कोई रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, व्हाइट बॉल है या कोई दूसरा दूसरा कलर का बॉल है, तो बैक से पिकअप करेंगे तो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उससे रिलेटेड भी क्या सैंपल स्पेस होगा, उसका भी हम ये सॉल्यूशन किए हुए हैं। अब कुछ विशेष देखने वाले हैं ये प्लेइंग कार्ड के बारे में। प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? उसको जो है 52 कार्ड होता है। ये स्पैड हो गया, क्लब्स हो गया, हार्ट हो गया और डायमंड हो गया। ये 4 शेप में और 2 कलर में ये कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड का। तो स्पेड और क्लब जो है सो ब्लैक कलर का हो गया, हार्ट और डायमंड जो है सो रेड कलर का होता है। यानी ये 52 कार्ड में हमारा 4 किंग हो जाएगा, 4 क्वीन हो जाएगा और 4 जैक हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ द फेसेस इन अ प्लेइंग कार्ड एमंग 52 कार्ड्स इज 22 फेसेस। तो इसमें जो है इसको भी ये आप याद रखना है और हर एक टर्म जो बताए हैं उसको भी हम याद रखेंगे। तो और इससे और रिलेटेड हम इसको एक्सप्लोर करते हैं दूसरे तरीके से। प्लेइंग कार्ड को जो है सो यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से हम बताए हैं। प्लेइंग कार्ड में ये 52 कार्ड होता है जिसको डेक कहा जाता है और इसमें जो है सो 4 तरह का जो है सो ये शेप डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। ये इस शेप को स्पेड कहते हैं, इस शेप को क्लब कहते हैं, इस शेप को हर्ट कहते हैं और ये शेप जो है वह डायमंड हुआ। और हर एक शेप में जो है 13 कार्ड होता है। यानी ये दोनों जो है स्पेड और क्लब जो है ब्लैक कलर का होगा, हार्ट और डायमंड जो है सो वो रेड कलर का होगा। यानी वो हर एक में जो है सो 13 कार्ड होता है। यानी 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग किया हुआ रहेगा। 1 को जो है सो एस के नाम से जानेंगे और इसको जो है सो ये जे हो गया और ये क्यू हो गया, ये के हो गया। इस तरीके से इसको जो है सो 3 कार्ड को जो है सो उसको फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। यानी 4 3 जा 12 फेसेस कार्ड होगा। तो इतना कार्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब है फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम इस तरीके से जानेंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर निकाला जाएगा तो उसका वैल्यू जो है
वह 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वैरी फ्रॉम 0 टू ये 1, यानी 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। और यानी कहने का मतलब है उसका फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, यानी जितने भी पॉसिबल है यानी सैंपल स्पेस है तो उसको उससे डिवाइड करेंगे किसमें, फेवरेबल आउटकम में। अगर डिवाइड करेंगे तो वही ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो और इसके अगला जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके उसमें जो है सो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी हम कुछ पॉइंट बताएंगे और उसको जो है सो प्रीवियस चैप्टर जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपका 11th क्लास का, उसको थोड़ा आप रिवाइज कर लेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 16.3। 16.3 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड एज असाइनमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। यानी ये जो है सैंपल स्पेस है दिया हुआ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 और ओमेगा 7। ये जो है सो सैंपल स्पेस आपका दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, हर एक का अलग अलग है। ये ए है, ए ऑब्जर्वेशन है, बी है, सी है, डी है और ई है। यहाँ पर ये 5 ऑब्जर्वेशन ये असाइनमेंट दिया हुआ है और उसका जो है सो हर एक का जो है सो ये दिया हुआ है। W1 में क्या हुआ, W2 और W7 में इस तरीके से हर एक का दिया हुआ है। जैसे एक एक करके हम देखेंगे, हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जब भी होगा वह 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बस हर एक को जो है सो काउंटिंग करना है जितना आता है, अगर उससे कम या ज़्यादा हुआ तो उसको वैलिड नहीं कहेंगे और जो आया उतना रेंज के बीच में 0 और 1 के रेंज के बीच में अगर आया तो वो वैलिड प्रोबेबिलिटी होगा। असाइनमेंट ए को लेते हैं। असाइनमेंट ए में जो है सो 0.1 है, 0.01 है, 0.05 है, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6 है। सभी को जो है सो हम क्या करेंगे, ऐड कर देना है। ऐड करके देखेंगे कि कितना आता है। तो आपको यही काम करना है। हेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो हम ये प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबको जो है सो ऐड कर देना है। ऐड करने पर हमको ये 1 ऑप्टेन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 1 आ रहा है तो आपको लिख देना है thus the given assignment is valid assignment, this is the answer। नेक्स्ट पॉइंट ये बी में हम देखते हैं असाइनमेंट जो है सो फ्रैक्शन में है दिया हुआ 1/7 है, 1/7, 1/7, हर एक का जो है सो 1/7 ही है। तो इसको जो है सो सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि 1 के बराबर आता है या 0 टू 1 के बीच में आता है कि नहीं, तभी वैलिड होगा, नहीं तो अनवैलिड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हियर वी सी each of the following number probability of omega I is positive and less than 1। यहाँ जो है सो पॉजिटिव आ रहा है और लेस देन 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सभी को ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी को तो हमारा 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा वैलिड है। तो सी में हम देखते हैं सभी का जो है सो हमारा ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.5 सभी को जो है सो ऐड कर देना है इसमें भी। और देखेंगे कि हमारा 1 से ज़्यादा है या निगेटिव है तो क्या होगा वो आपको लिख देना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी का एडिशन जो है सो हमारा 2.8 आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो है सो
इनवैलिड हो गया, ये वैलिड ये प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ। डी में जो है सो असाइनमेंट डी का जो है सो हमारा माइनस ये 0.1 है, 2 है, 0.3 है, 0.4 है, पॉइंट -2 है और पॉइंट ये 1 है और 0.3 है। तो सभी का ऐड हम करेंगे, ऐड करके भी जो है सो हमारा ये 1 आया। अधिकांश स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब 1 आता है तो उसको वैलिड कर देते हैं, तो वैसा काम वैसा गलती जो है सो नहीं करना है, क्योंकि इसी जगह पर जो है सो आपका नेगेटिव आ रहा है, 2 पॉइंट जो है सो आपका नेगेटिव है। तो ये जो है जब नेगेटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये नॉट वैलिड आपको लिखना है। शुरू में ही आपको लिख देना है, ये एडिशन का काम आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं ई असाइनमेंट पर। असाइनमेंट ई में फिर जो है सो फ्रैक्शन में दे दिया गया है 1y14, 2y14, 3y14, 4y14, 5y14, 6y14 और 15y ये 14 है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, ये जो है सो लेस देन 1 है, लेकिन ये हमारा जो है सो वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये भी जो है सो हमारा नॉट वैलिड होगा। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है, हेयर probability of pi equal to 15y14 which is greater than 1. So thus the assignment is not valid. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A coin is tossed twice. 2 बार उछाला जाता है कॉइन को। What is the probability that at least one tail occurs? यानी कम से कम कितने बार टेल आएगा, तो उसका जो है सो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जान रहे हैं इसमें 4 केस ही होता है, हेड हेड होता है, टीएच होता है, एच टी होता है, या ये टी टी आएगा, 4 ही केस होगा एक बार उछालने पर। तो ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेट ए बी द इवेंट ओकरेंस एट लीस्ट वन टेल, यानी कम से कम एक बार टेल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कम से कम एक बार टेल, कहने का मतलब है ये टीटी को भी इंक्लूड उसमें करेंगे, क्योंकि एक बार तो है ना इसमें, इससे ज्यादा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी इसका जो है सो ओकरेंस क्या हो जाएगा, ये हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया और टेल हो गया, यानी 3 हो गया। नंबर यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑकरेंस ये 3 हो गया। तो इसमें जो है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, एस फॉर सैंपल स्पेस, यानी 3/4 हो गया। अगर यहाँ पर कट रहा है तो उसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a die is thrown, find the probability of the following event। ये क्या हमारा है कि डाई जो है सो थ्रो किया जाता है और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और कंडीशन जो है सो यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर क्या होगा तो होता है, तो ये सिंपल स्पेस जो है सो हमारा हो जाएगा 6 तो होगा ही, और यहाँ पर जो है सो प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3 और 5 हो गया, यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ द प्राइम नंबर ये 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 3/6 यानी 1/2 हो गया। अब सेकेंड में हम क्या देखते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 3 को भी आपको सम्मिलित कर लेना है,
और उससे ज़्यादा वाले को भी सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये सिंपल स्पेस तो 6 हर एक में आएगा, और यहाँ पर जो है सो ऑकरेंस हमारा क्या हो जाएगा, लेट यहाँ पर ए माने हैं, यहाँ पर बी मानेंगे, दूसरे में सी मानेंगे, तीसरे में डी मानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को हम लेते जाएंगे। तो लेट बी द इवेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 3, 4, 5, 6 हो गया। तो ये जो है सो ये क्वेश्चन के अनुसार से हमारा इवेंट जो है सो इतना आ गया, यानी 4 नंबर हो गया। तो इसमें क्या होगा, 4/6 हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके जो होगा वो आपको लिख देना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू बी divided by total number of the possible outcome, number of b divided by number of s हो गया सिंपल स्पेस, यानी 4/6 दैट इज 2/3 हो जाएगा। तो थर्ड नंबर में हम देखते हैं कि अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन 1 और इक्वल टू 1 अपीयर कहने का मतलब है यहाँ दो नंबर नहीं आएगा, केवल एक ही आएगा, चूंकि लेस देन 1 तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सो इवेंट हमारा हो जाएगा लेट सी बी द इवेंट ऑकरेंस ऑफ द नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट दैट इज 1 होगा। तो ये जो है सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू सी divided by total number of the possible outcome, that is number of C divided by number of simple space, that is 1/6। नंबर 4 में देखते हैं a number more than 6 will appear। more than 6 होता है उसमें डाइस में, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, लेट डी बी द इवेंट occurrence of the number of greater than 6। यहाँ पर जो है जो भी हमारा 6 से ज्यादा आएगा उसको हम काउंटिंग कर लेंगे, दैट इज 0 हो जाएगा। तो बस आपको आपको यही लिखना है, डी इक्वल टू 5 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इक्वल टू नंबर ऑफ डी नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इक्वल टू 0/6 दैट इज 0। ये नेक्स्ट नंबर फिफ्थ है, a नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो इसके लिए जो है सो आप ई में देखेंगे, पहले डी तक आए हैं, अब ई इसको मान लेंगे। ई विद इवेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब 6 को यहाँ पर नहीं करेंगे, अधिकांश स्टूडेंट जो है जल्दीबाजी में यही करते हैं कि 6 को भी काउंटिंग कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट टिक लगा देते हैं। तो ऐसा इतना तेज नहीं आपको बनना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू डी divided by total number of the possible outcome, that is number of d divided by number of s equal to 5/6। This is the answer। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है सो कार्ड का प्रॉब्लम आ गया। कार्ड का जो है सो अधिकांश एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है, इसलिए जो भी हम ये पहले स्लाइड में बताए हैं उसको आपको रिमेम्बर रखना होगा। ये जो है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सिंपल स्पेस, यानी when a card is selected from the pack of 52 card, the number of the possible outcome is 52। जब कार्ड को जो है सो 52 कार्ड तो है ही, और जब उसको काउंटिंग करेंगे तो हमारा सिंपल स्पेस क्या होगा, 52 एलिमेंट होगा उसका। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, देयर आर 52 पॉइंट्स इन द सिंपल स्पेस। नंबर बी है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज एन एस ऑफ द स्पेड।
यानी एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एस आने का मतलब इक्का आने का। इक्का आने का मतलब हमारा कितना तरह का होता है? 4 इक्का होगा स्पेड का, और हर एक शेप का जो होगा वो सभी को जो है सो हम फोर फेसेस फोर फेसेस नहीं, ये 4 इक्का हम कहेंगे उसको। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही कि लेट A be the event in which the card drawn is an ace of spade। यानी ये 4 इक्का को नहीं कहा गया है, एक ऑफ स्पेड कहा गया है। एक ही इक्का होना चाहिए, ये पर्टिकुलर इक्का हो गया। यानी यहाँ जो है सो ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू हमारा 1 होगा। यहाँ 4 नहीं करेंगे, यानी डायमंड वाला को काउंटिंग नहीं करना है, ये चिड़िया वालों को नहीं करना है, और फिर हार्ट वालों को भी काउंटिंग नहीं करना है। केवल काउंटिंग करना है एस ऑफ स्पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है सो 52 हो गया। इस प्रकार से 1/52 होगा। Next question, calculate the probability that the card is an ace or black card। यानी अब जो है सो यही चीज जो है सो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड केवल एस है दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 हम मानेंगे। और यहाँ पर ब्लैक कार्ड है, कहने का मतलब है 13+13 करना है, आपको याद रखना है। यानी लेट ई बी द इवेंट इन विच द कार्ड इज ड्रॉन एंड एस। क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ ई यहाँ पर हो जाएगा 4, और टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम 52 हो गया। इस प्रकार से हमारा 4/52 हो गया, यानी कट करेंगे 1/13 आएगा। अब सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है जितने भी काले ब्लैक फेसेस जो है सबको काउंटिंग कर लेना है, यानी 13+13 हमारा हो जाएगा 26। यानी फेवरेबल आउटकम 26 हो गया, पॉसिबल आउटकम हमारा 52 हो गया। तो सीधे आप कीजिए 26 डिवाइडेड बाई 52, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी आया। ये क्वेश्चन है of fair coin with one mark on the one face and 6 on the other। यानी एक कॉइन है, कॉइन पर जो है सो 1 एक तरफ लिखा गया है और 6 जो है सो दूसरे तरफ लिखा गया है, और a fair die is both tossed। दोनों को एक साथ जो है टॉस किया जाता है। Find the probability that the sum of the number that turn up each। यानी किस वक्त जो है सो 3 आएगा दोनों का ऐड, और किस वक्त जो है सो 4 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है सो आपको लिखना है यही कि here the pair coin with the 1 mark on the one face and the 6 on the other। एक तरफ जो है सो 1 लिखा गया है यहाँ पर, और दूसरा तरफ जो है 6 लिखा गया है। इस प्रकार से दोनों फेस हमारा कंप्लीट कॉइन का हो गया। So the coin has numbered 1 and 6, and die has the 6 faces numbered 1, 2, 4, 5, 6। Then the sample space S equal to 1, 1 हो जाएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फेस कर लेंगे तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ द स्पेस सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सबका काउंटिंग कर लेंगे 12 आएगा। तो पहला केस में क्या है, दोनों को उछालेंगे एक साथ, तो 3 कब आएगा? तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी जो है सो केवल एक ही चांस है, 1, 2 आएगा। यानी एक कॉइन का आएगा और दूसरा जो है सो डाई का जो होगा, जो टॉप फेस पर 2 होगा। यानी इसका जो है सो इवेंट हमारा क्या होगा? इवेंट पॉइंट हो गया केवल 1। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवेंट ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम टू ए डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/12। यही आपका आंसर हुआ। अब दूसरा केस में हम क्या देखेंगे कि 12 क्या क्या इवेंट में जो है सो 12 आएगा, यानी लेट बी द इवेंट इन विच द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 12, यानी दोनों मिला करके जो है सो 12 आना चाहिए। तो इसके लिए जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी हमारा कैसा इवेंट होगा, यानी 12 होगा, यानी 6 आएगा और 6 आएगा, तो यही दोनों मिल करके 12 होगा और कुछ इवेंट है ही नहीं, यानी केवल सिंगल पॉइंट आ रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, दैट इज एन बी इक्वल टू एन एस इक्वल टू 1/12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर द 4 मेन एंड द 6 वोमेन ऑन द सिटी काउंसिल। If one council member is selected for the committee at random, how many likely is a woman? यानी woman आने का चांस क्या है, यानी 4 मेन है और 6 वुमेन है काउंसिल में, यानी एक कमेटी में है, काउंसिल इट मीन्स कमेटी, तो उसमें जो है सो काउंसिल में सिलेक्टेड अगर किया जाएगा रैंडम, तो वुमेन आने का चांसेस क्या है। तो ये जो है सो आपको लिखना है यही कि here there are 4 men and 6 women on the city council, so the simple space s is total लिख देना है, यहाँ 4 men है और 6 women है, यानी 10 हो गया। और let E be the event which is selected the council member is a woman, woman को select करना है, इसलिए नंबर ऑफ ई इक्वल टू हमारा 6 हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ वोमेन जो है यहाँ पर 6 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द फेवरेबल to E divided by total number of the possible outcome equal to number of E divided by number of S equal to 6/10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 3/5 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव कर रहे हैं। A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and losses ₹1.50 for each tail that turn up, यानी कहने का मतलब है कि ये फेयर क्वाइन को जो है सो 4 बार उछाला जाता है, अगर हेड आया तो वह ₹1 जीतेगा, अगर लॉस ये टेल आया तो वो 1.50 रुपीज जो है सो वो गवा देगा, यानी लॉस में चला जाएगा, उसको पे करना पड़ेगा। From the simple space, calculate the how many the different amount of the money you can have after 4 tosses. The probability of the having of each amount, यानी क्या क्या अमाउंट होगा हर एक केस में, और उसका जो है सो प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनेगा हर एक केस का आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो है सो हर एक चीज पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं देखते हैं। हेयर द कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, 4 बार उछाला जाता है। देयर कैन बी द मैक्सिमम ऑफ 4 हेड आउट 4 टेल, यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम 4 हेड ही आएगा या 4 टेल होगा, इसी के बीच में रहेगा। जब when 4 head turn up he gains ₹111 4 times, तो इस प्रकार से वो जो है सो ये ₹4 जीत जाएगा मैक्सिमम। और when 3 head turn up, जब 3 हेड जो है सो आएगा तो उसमें क्या होगा, उसको ₹1 1 1, और फिर ये जो है लास्ट चांस में जो टेल आएगा
वो -1.5 हो जाएगा। इस प्रकार से ₹1.5 उसको गेन हुआ। When two head and two tail turn up, जब दो हेड और दो टेल आएगा तब क्या होगा? हेड में वो 1-1 रुपया जुटेगा और टेल में जो है सो 1.5-1.5 रुपया जो है सो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है सो 1 रुपया जो है सो लॉस होगा। अब जो है वन हेड और थ्री टेल में क्या होगा? ये हमारा जो है सो हेड में वन हेड यानी 1 रुपया वो जीते और वो 3 बार जो है सो 1.5 1.5 1.5 वो लॉस करेगा, यानी 3.5 रुपया का जो है सो उसको लॉस होगा। तो इस प्रकार से व्हेन फोर टेल टर्न अप, जब अगर चारों टेल अगर आ जाता है तो उसको 6 रुपीज का लॉसेस होगा। द एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? इस हालत में 4 बार टॉस कर रहा है क्वाइन को, इसलिए 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। यानी सिंपल स्पेस जो है हमारा 16 होगा। यानी सिंपल स्पेस को सबको लिख दीजिए, हमारा एच 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 आएगा। इस प्रकार से यहाँ तक लिख दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस इज 16। द पर्सन wins ₹4 when four head turn up, that is HHH। जब ये चारों हेड आता है तो क्या हो जाएगा? सबका हर एक का प्रोबेबिलिटी ये सब हर एक 4 केसेस का जो है सो प्रोबेबिलिटी आप निकालना है। ये गेन तो और लॉस को तो हम जान ही गए, अब प्रोबेबिलिटी हर एक का निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ₹4 हमारा क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हुआ। The person wins ₹1.50 when three head and one tail is turned up। यानी इस हालत में हमारा 4 हो जाएगा इवेंट और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4/16 होगा, यानी इसको कट करेंगे 1/4 होगा। A person loses ₹1 when two head and two tail turn up। जब दो हेड और दो टेल आएगा तो हमारा ये 1 रुपया प्राप्त होगा। इस हालत में जो है सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6/16 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3/8 आएगा। अब इस केस में हम देखते हैं द पर्सन लॉसेस 3.550 when one head and three tail turn up। जब वन हेड और थ्री टेल आता है तो वो हमारा क्या होता है? इसमें इस केस में जो है टोटल इवेंट हमारा 4 आया, इसलिए टोटल आउटकम को डिवाइडेड बाय सिंपल स्पेस को ये कट कर देंगे 1/4। दिस इज द आंसर। अब लास्ट चीज है, जब टोटल टेल ही आएगा चारों तब उस केस में जो है 6 रुपया वो गवा देगा। तो इस केस में आप निकाल सकते हैं आसानी से क्या होगा। तो ये जो है सो आउटकम आगे फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, उसके बाद जो है सो सिंपल स्पेस से सीधे इसको डिवाइड कर देना है, यानी फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा? टी आएगा, फोर टेल हो गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 1/16 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 coins tossed once। 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। इसको जो है ऐसा क्वेश्चन जो है सो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर जो है सो आपको अब प्रोबेबिलिटी उसको फाइंड आउट करना है। तो थ्री हेड कब कब आएगा? तो इस केस में जो है सो व्हेन 3 coin is tossed द सिंपल स्पेस इज एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी टी और टी एच टी 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 एच और ट्रिपल टी हो गया, यानी हर एक को
ये इवेंट पॉइंट को जो है अगर काउंटिंग करेंगे, ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर 8। तो प्रोबेबिलिटी का जो है फॉर्मूला यही होता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई ये टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब एक एक करके जो है सो यहाँ पर सॉल्यूशन करते जाएंगे। हेयर फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, 3 हेड आने का है, तो 3 हेड कहने का मतलब है एच 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 आएगा, यानी केवल एक ही आउटकम होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारा हो जाएगा 1/8। 2 हेड आने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर 3 इवेंट होगा, 3 इवेंट होगा यानी हमारा 3/8 होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी 3/8 होगा। और थर्ड केस में जो है एट लीस्ट 2 हेड मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 हेड होना चाहिए। यहाँ पर एट लीस्ट है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 2 हेड कहने का मतलब है हमारा इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी 2 हेड है, यानी इसको भी आपको काउंट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 हेड इसमें भी आ रहा है। बाकी जो है तीसरा वो उसके बारे में तो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसको हम क्यों छोड़ देंगे। तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ इवेंट जो है सो हमारा 4 हो जाएगा, इसलिए 4/8 होगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर में एट मोस्ट 2 हेड, अब है जो है सो एट मोस्ट 2 हेड कह रहा है कि ये 2 हेड आना ही है, हर एक केस में जो है सो 2 हेड होना ही है। कहने का मतलब है एट मोस्ट 2 हेड मीन्स एच एच टी होगा और टी एच टी होगा और टी एच एच होगा, एच टी टी होगा, टी एच टी होगा, टी टी एच होगा और ट्रिपल टी भी हम ऐड करेंगे, यानी ये इसमें भी ऐड होगा ट्रिपल टी और इसमें भी ट्रिपल एच जो है काउंट करेंगे। अधिकांश स्टूडेंट को गलती इसी में होता है, एट लिस्ट में और एट मोस्ट में, इसलिए इस पॉइंट को जो है सो आपको अच्छे तरीके से समझ जाना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा टोटल हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, 7/8 हो जाएगा। अब जो है सो नो हेड कहने का मतलब है केवल टेल आएगा, यहाँ पर इवेंट हमारा केवल एक ही है, तो ये 1/8 हो गया प्रोबेबिलिटी। अब 3 टेल मीन्स क्या हो गया, टी हो गया, इवेंट हमारा केवल एक आएगा, 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब 7 में एग्जैक्टली 2 हेड, केवल 2 ही टेल होना चाहिए, 3 टेल नहीं होगा। तो ये जो है हमारा एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच हो गया, यानी इवेंट हमारा 3 हो गया, 3/8 आंसर आपका हो गया। अब 8 में जो है नो टेल मीन्स हमारा केवल हेड 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 आएगा, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट हमारा केवल 1 हुआ, तो 1/8 आंसर होगा। इसलिए एग्जैक्टली 2 हेड को भी आपको अच्छे तरीके से समझ जाना है। नंबर 9 है एट मोस्ट 2 टेल मीन्स हमारा एच 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 होगा, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच टी टी एच टी टी एच हो गया, यानी सभी को काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 7, यानी नंबर ऑफ इवेंट हमारा 7 हो गया, इसलिए 7/8 प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर रहे हैं, ये if 2/11 is probability of the event, what is the probability of the event not A? ये क्वेश्चन उलट करके दे दिया गया है, यानी एक इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी 2/11 है, तो उसका जो है सो नॉट ए का हमारा क्या होगा, नॉट ए का कहने का मतलब क्या है, हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हो जाएगा, हमारा 1 से माइनस कर देंगे
उस प्रोबेबिलिटी को, तो वही आपका आंसर होगा। यानी 1 माइनस 2i11 इक्वल टू 7y11 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन है, a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that letter is a vowel, a consonant. अब जो है सो एसासिनेशन खून खराबा, तो ये जो है सो एसासिनेशन वर्ड जो है, इसका लेटर को काउंटिंग कर लेना है। इसमें 13 लेटर है, तो ये एक इसका वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर कॉन्सोनेंट में भी जो है काउंटिंग करके देख लेंगे, दोनों सेपरेटली करके जो है सो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, हेयर टोटल नंबर ऑफ द वॉवेल इन द वर्ड एसासिनेशन इज 13, यानी ये सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 13 हो गया। ये जो है सो नंबर ऑफ वॉवेल इन द गिवन वर्ड, यानी ये इवेंट के जगह पर भी हम लिए हैं, चूंकि ये वॉवेल है, इस हमारा वॉवेल कुल हम एसासिनेशन वर्ड में हम कितना काउंटिंग किए हैं, ये 6 वॉवेल है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द वॉवेल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू वॉवेल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 6/13। ये कैंसिल तो होगा ही नहीं, इसलिए 6/13 ही रहने दीजिए। अब सेकेंड नंबर है, कॉन्सोनेंट को काउंटिंग करना है। कॉन्सोनेंट जो है सो हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सोनेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू कॉन्सोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, यानी हमारा 6/13 ही होगा। तो इस प्रकार से जो है सो आपका आज का सेशन ओवर हो गया है। अगले लेसन यानी अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, नए कुछ रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। और इसके बीच में जो है सो आपको एक प्रैक्टिस कर लेना है, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मेरा है उसको थोड़ा एक बार उसको देख लेंगे, उसको समझने में जो है सो आपको सहूलियत होगा। ये प्लेलिस्ट मेरा दिया गया है, इस पर भी अगर क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, नहीं तो एडुग्लिश चैनल पर आप जा करके भी सर्च कर सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share it to your friends and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.